चार शेरों की एकता। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक विशाल घाटी थी, जिसे सभी जानवर सिंगवन के नाम से जानते थे। ये घाटी अपनी हरियाली, जल प्रवाह और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु इस जंगल की असली शान थे चार शक्तिशाली शेर भाई। उनका नाम था, पहला का नाम वीर, सबसे साहसी और तेज। दूसरा बुद्धि, सबसे समझदार था। तीसरा धैर्य, सबसे शांत स्वभाव का। और चौथा का नाम था प्रेम, सबसे कोमल और दयालु। चारों भाई बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। उनके माता पिता उन्हें सिखा गए थे कि अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। चारों शेर मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। अन्य जानवर भी उनकी इज्जत करते थे। कोई भी शिकारी या बाहरी खतरा जंगल में कदम रखने से पहले 100 बार सोचता। बुद्धि दिन में गश्त की योजना बनाता, वीर शिकारी से लड़ता, धैर्य बातों से हल निकालता और प्रेम घायल जानवरों की मदद करता। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर उन्हें जंगल के संरक्षक की उपाधि दे दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु समय के साथ चीजें बदलने लगी। एक बार एक लोमड़ी जंगल में आई। उसका नाम था चालिया। वो बहुत धूर्त थी। उसने सोचा, अगर इन चार शेरों में फूट डाल दूं तो मैं जंगल की रानी बन सकती हूँ। एक दिन वो वीर के पास गई। चालिया बोली, वीर राजा, आप ही जंगल के असली योद्धा हैं। बाकी तीनों तो आपकी आड़ में नाम कमाते हैं। सोचिए, अगर आप अकेले शासन करें तो कैसा रहेगा। वीर कुछ सोच में पड़ गया। उसी रात चालिया बुद्धि के पास गई। चालिया बोली, बुद्धि महाराज, आपकी अकल से ही जंगल चलता है। अगर आपके जैसे शासक हों तो जंगल स्वर्ग बन जाए। बाकी तो बस शक्ति दिखाते हैं। बुद्धि भी विचलित हो गया। चालिया ने यही बात धैर्य और प्रेम से भी कही। हर किसी को अलग अलग झूठी प्रशंसा दी। धीरे धीरे चारों भाइयों के बीच शक और अहम आ गया। अब वे मिलकर शिकार नहीं करते थे, योजना नहीं बनाते थे और एक दूसरे से कम। कुछ ही महीनों में शेरों ने सिंहवन को 4 हिस्सों में बांट दिया। हर शेर ने अपना इलाका बना लिया। वीर ने घाटी का सबसे उपजाऊ भाग ले लिया। बुद्धि ने पहाड़ी क्षेत्र चुना, जहां वो सोचा करता। धैर्य ने नदी के किनारे शांति से रहना चुना। प्रेम ने झील के पास छोटा सा क्षेत्र ले लिया, जहां वह पशुओं की सेवा करता। अब वे अलग थे और चलिया खुश थी। फूट का फायदा जंगल के शिकारियों ने उठाया। उन्हें पता चल गया कि अब शेर अकेले हैं। एक दिन 5 शिकारी हथियारों के साथ जंगल में आ घुसे। पहले उन्होंने वीर के इलाके पर हमला किया। वीर अकेला था, बहादुरी से लड़ा, पर चोट खा गया। किसी ने मदद नहीं की। बुद्धि ने देखा पर सोचा, अब मेरा इलाका सुरक्षित है। शिकारी अगले दिन धैर्य के क्षेत्र पहुंचे। धैर्य ने बातचीत की कोशिश की, पर उन्होंने हमला कर दिया। प्रेम के इलाके में शिकारियों ने जानवरों को मारना शुरू किया। प्रेम रोया, गिड़गिड़ाया, पर कोई मदद नहीं आई। अब जंगल खून से लथपथ हो गया था। एक दिन बुद्धि घायल वीर से मिलने गया। वीर बोला, तू आया क्यों? अब तो हम भाई नहीं रहे। बुद्धि बोला, भाई गलती हो गई, चलिया ने हमें बांट दिया। हम मूर्ख बन गए, हमें फिर से एक होना होगा। वे दोनों धैर्य और प्रेम के पास गए, उन्हें समझाया। चारों भाई एक पेड़ के नीचे मिले, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में मिलते थे। धैर्य बोला, हमने एकता छोड़ी और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। प्रेम बोला, अब अगर हम साथ लड़ें तो शिकारी हमें हरा नहीं सकते। चारों शेर फिर एक हो गए। अब चारों ने जंगल की रक्षा का बीड़ा उठाया। रात को शिकारी फिर से आए, पर इस बार उनका सामना चारों शेरों से हुआ। भीषण युद्ध हुआ। वीर ने सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी। बुद्धि ने पेड़ों के पीछे से हमला करवाया। धैर्य ने शिकारी को घेर लिया। प्रेम ने घायल जानवरों को बचाया।
अंत में शिकारी हार गए। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए, चालियां भी पकड़ी गई। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। चारों शेरों ने सबके सामने माफी मांगी। वी बोला, हमसे गलती हुई, पर हम वादा करते हैं कि अब कभी अलग नहीं होंगे। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। बंदर बोला, शेरों से हमने सीखा, एकता में ही शक्ति है। हाथी बोला, जब तक हम मिलकर रहें, कोई शिकारी हमें नहीं डरा सकता। अगर हम एक साथ रहें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। फूट में विनाश है और एकता में विजय।